थोड़ा पेन स्टार्ट होता है, और जहाँ से स्क्रू इंसर्शन हुआ है वहाँ पेन रहता है। कराने के पीछे रीजन क्या था? तो मेरी हाइट शॉर्ट, तो पहले तो आप रिसर्च करो, लोग डर जाते हैं कि कुछ Hello, I'm Dr. Hridesh from Height Increase Info. So we have patient who did 6.5 centimeters successfully and he had surgery in 21st of June. So he will share his whole journey, frame के साथ कैसा था और आफ्टर फ्रेम के साथ अभी कैसा है एंड क्यों लेंथनिंग किया है इन्होंने, तो अभी इनसे ये जानेंगे 6.5 सेंटीमीटर की जर्नी। तो फ्रेम के साथ मेरी जर्नी अबाउट 91 डेज की थी। फ्रॉम फ्रेम एप्लीकेशन टू फ्रेम रिमूवल अबाउट 91 डेज था। तो फ्रेम के साथ तो जर्नी टफ तो है ही है, पेनफुल भी है, बट इफ यू वांट टू डू इट इज मैनेजेबल। तो चीजें आएंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, बट इफ यू आर मेंटली स्ट्रांग एंड आपको एक्सपेक्टेशंस पता है क्या होगी, तो इट इज बेरेबल एंड इट इज मैनेजेबल। एंड इफ यू टॉक अबाउट इनिशियल डे, जब एकदम से फ्रेम लग जाता है देन वो क्या मेंटालिटी रहती है? इनिशियली फर्स्ट और सेकंड वीक कैसा फील होता है? मतलब बहुत ज्यादा पेनफुल है, क्योंकि ये मेन कंसर्न लोगों का होता है कि कितना पेनफुल होता है लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी। पर्सनली मैं बहुत रिसर्च करके आया था, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस क्लियर थी कि क्या पेनफुल होगा। तो फर्स्ट सेकंड वीक्स की पेन जो मुझे एक्सपेक्टेड थी उससे कम ही थी। फर्स्ट वीक तो सारा एपिड्यूरल के अंडर होता है, प्लस आईवी पेन किलर्स चलती हैं, तो उसमें तो फील ही नहीं होता। सेकंड वीक में जब यहाँ आते हैं तो इनिशियल 1-2 डेज जब आईवी टेपर ऑफ हो जाती है तो थोड़ा सा लगता है, बट इट इज स्टिल नॉट दैट मच की बेरेबल नाउ। ठीक था। और लेंथनिंग पेनफुल थी? जैसे लेंथन करते हैं, बढ़ाते हैं, वो पेनफुल था या फिर कितने सेंटीमीटर के बाद डिस्कम्फर्ट स्टार्ट हुआ? तो ड्यूरिंग लेंथनिंग एज एंड व्हेन वी टर्न तब तो पेन नहीं होता, बट एक्चुअली जैसे जैसे मसल्स अडेप्ट करती हैं वो स्ट्रेच होती है ओवर टाइम। जैसे 4-5 के रेंज के बाद थोड़ा मसल्स अडेप्ट करने लगती है, मसल स्टिफ होती है, तो थोड़ा पेन स्टार्ट होता है। दैट मींस स्ट्रेचिंग होने लग जाती है, तो तब फील होता है कि कुछ स्ट्रेच हो रहा है, पेनफुल थोड़ा बहुत लगने लगता है। प्लस पेन्स होती है कंटिन्यूस, तो थोड़ी थोड़ी स्किन कटनी शुरू हो जाती है, दैट इज अनदर पेन। बट अगेन लाइक इट्स इफ यू कीप योर एक्सपेक्टेशंस, इफ यू नो व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, तो वो सब मैनेजेबल है। ऐसा कुछ अनबियरेबल कभी नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं था, मतलब पेन किलर के साथ मैनेजेबल है। 6.5 सेंटीमीटर में 3 महीने लगे। 3 महीने का टाइम था, वो बहुत ज्यादा टफ था या फिर निकल गया? 3 महीने का टाइम ओवरऑल अगर पूरा 3 महीने गए तो वो टफ नहीं था। मतलब यूजुअली मैं अपना काम में बिजी होता था, डेज कुछ थे जब बहुत टफ लगता था, बट अगेन वो ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली 10 दिन तक है, वो 1 या 2 दिन था, वो दिन वो बीत जाता है। फिर बीच में थोड़ा वो जर्नी है, अप्स एंड डाउन्स तो रहते हैं, बट ओवरऑल वंस यू अचीव इट देन यू फील हैप्पी। एंड आफ्टर फ्रेम रिमूवल? आफ्टर फ्रेम रिमूवल तो सारी पेन्स ओवर हो जाती है। इनिशियल 1-2 डेज जहाँ से स्क्रू इंसर्शन हुआ है वहाँ पेन रहता है, जहाँ से लॉक किया है वो। करेक्ट। उसके बाद तो सब टेपर ऑफ होके अब तो एक्चुअली आई डोंट हैव एनी पेन। जैसे पहले था वैसे ही कोई पेन। जैसे अभी निकले हुए ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया। 1 मंथ हो गया। तो इनिशियल से अब तक क्या चेंजेस आए हैं फ्रेम निकलने के बाद? मतलब कैसा फील है? 3 महीने के बाद जब फ्रेम निकले थे तो पूरी लेग्स एकदम लॉक्ड होती है, क्योंकि कुछ फिक्स पोजीशंस में ही हम रहते हैं पूरे टाइम फ्रेम जब होता है। तो अब तो पूरी मूवमेंट आ सकती है मेरी, बेंडिंग, आई कैन सिट विद क्रॉस लेग्स, एवरीथिंग। आई कैन स्ट्रेटन आउट माय लेग्स। जो मैं लेग्स की एक्सरसाइज जिम में करता था वो भी सारी मैं कर सकता हूँ, ऑल्दो विद बिट लेस वेट, बट वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। वो जैसे जैसे कैलस ग्रोथ होगा और स्ट्रेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे नॉर्मल उसमें आ जाओगे। और अब बात करेंगे लिम्ब लेंथनिंग कराने के पीछे रीजन क्या था? तो मेरी हाइट शॉर्ट एवरेज रेंज में थी, 5'5" थी। 5'5", बट मैंने कहीं पे ये पढ़ लिया था लिम्ब लेंथनिंग एंड देन इट स्टक टू माय हेड। मैं डेली रिसर्च कर रहा था, तो मैंने बहुत रिसर्च कर ली एंड इट वाज समथिंग लाइक मैं रोज कुछ ना कुछ इसके बारे में रीड करके रिसर्च कर रहा था। तो कंटिन्यूसली मैंने सोचा कि अगर मैं अब ये चले जा रहा है एंड अगर मैं कंटिन्यूसली 10 साल बाद सोचता हूँ कि क्यों नहीं कराया तो रिग्रेट होगा। तो मतलब कुछ रीजन था या फिर जस्ट पढ़ लिया प्लस तो वो एक तरीके से दिमाग में बैठ गई, क्योंकि शॉर्ट तो थी, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी हाइट थी, तो वो उस बारे में। और मैंने सोचा कि ये सारे मेरे रीचेबल है, ये करा सकते हैं, इंडिया में हो रहा है एंड आई वैलिडेटेड द प्लेस। मैं बहुत बार यहाँ पे आया, पेशेंट से मिला, कंसल्टेशन करी, तो सब मेरे को ठीक लगा कि हो सकता है। एंड इवन आई रेड द साइंस बिहाइंड इट। मैंने बहुत सारे केसेस देखे एक्चुअली एंड इट वाज ऑल, आई मीन नथिंग लाइक यू विल डैमेज योरसेल्फ। तो कितना टाइम लगा ये डिसीजन लेने में? मुझे जब मैंने फर्स्ट टाइम पता चला था उससे अबाउट 6 मंथ्स। उस पीरियड में मैंने पूरा सारा रिसर्च
कर लिया, हृदय सर से कंसल्टेशन कर ली 2 बार, पेशेंट से आके मिला कई बार, तो उसमें सारा कॉन्फिडेंस आ गया। तो यहाँ अभी आपको 4 मंथ हो गए, तो 4 मंथ में हम हाइट इंक्रीज इन्फो के बारे में बात करें, यहाँ की टीम के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा ड्यूरिंग लेंथनिंग फेज, उसमें भी काफी जरूरत पड़ती है, और उसके बाद भी अभी तक कैसा एक्सपीरियंस रहा है? तो टॉकिंग अबाउट द टीम पूरी सपोर्टिव है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं बट वो सारी हेल्प करने के लिए रेडी हैं, वो फीडबैक्स भी लेते हैं, वो आप कुछ अगर सजेशन देंगे वो भी लेके सारी चीजें इंप्रूव करते हैं। खाना यहाँ पे अच्छा है, वेराइटी काफी है, केयर टेकर्स अच्छे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट की टीम पूरी प्रॉपर मैनेज करती है। अगर कुछ आपका रूटीन चेंज करना है या आपका थोड़ा टाइटनेस इंक्रीज हो रहा है, दे गो आउट ऑफ देयर वे टू पुश 3 टाइम्स। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपने जितना दिया है उतना ही होगा। दे कैन सी योर प्रॉब्लम्स एंड दे मॉडिफाई अकॉर्डिंगली। डू यू थिंक कि जो लोग बोलते हैं कि सर सर्जरी करके मैनेज हो जाएगा, ये मैनेज हो सकता है विदाउट दीज थिंग्स, जैसे हम लोग ऑफर करते हैं पैकेज प्राइस? तो पर्सनली आई फील अगर खुद मैनेज कर रहे होगे तो बहुत कंप्लेसेंट हो जाओगे। प्लस इसके क्रिटिकल चीजें हैं, पिन साइड क्लीनिंग जो रेगुलर चाहिए, ड्रेसिंग्स क्लीनिंग चाहिए, रेगुलरली चाहिए, प्लस जो वुंड मैनेजमेंट है, फिजियोथेरेपी है, वो खुद से लोगों को नहीं पता होती। और अगर वो खुद मैनेज करने जाएं, उनको पता लगे, चीजें वो डिस्कवर करेंगे, तब तक अगर कुछ भी खराब हो जाएगा देन वो इतना जल्दी रिस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा। इफ यू स्टे हियर तो वो इमीडिएट अटेंशन हर चीज को मिलेगी। लेंथनिंग ऐसी चीज है कि यू नीड रेगुलर फिजियो, ऐसा नहीं कि आप घर पे हो, आपका भी मन नहीं किया तो आपने स्किप कर दी। यहाँ पे वो पुश कराएंगे आपको कि वो एक्चुअली आपका जो भी प्रॉब्लम है वो कंटेन रहे और बढ़े ना। जिस पर्पस के लिए कराया था, डू यू थिंक आर यू सेटिस्फाइड अभी विद दिस हाइट, कि अभी फिर कुछ माइंड में नायक रहेगा कि नहीं हाइट का? नहीं, अभी मैं जैसे स्टैंडिंग करता हूँ तो डिफरेंस आई लेवल में प्लस कंपेयरिंग टू पीपल अराउंड मी वो सब देख के ही पता लगता है। आई डोंट थिंक अब वो लिंगरिंग कुछ ऐसा माइंड में रहेगा। तो आर यू सेटिस्फाइड विद हाइट इंक्रीज इन्फो जो अपने अभी 6.5 सेंटीमीटर किया है? हाउज योर वॉक एंड हाउज योर, मतलब अभी सेटिस्फाइड हो अपनी डेली एक्टिविटी से? बिकॉज अभी राइट नाउ ही इज इन रिकवरी फेज, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे कि बताते हैं 1 सेंटीमीटर को 1 से 1.5 महीना लगता है, यू डिड 6.5 सेंटीमीटर, अभी जस्ट 4 मंथ कंप्लीट हुए हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट हाउज योर एक्टिविटी लेवल एंड वॉकिंग एंड एवरीथिंग? यू डिड लॉट ऑफ रिसर्च। तो अभी मेरे को एक्सपेक्टेशंस पता थी कि इसमें टाइम लगेगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट आई एम फुली सेटिस्फाइड। अभी मेरे मतलब जो भी चीजें प्रॉब्लम कर रही थी कि ड्यूरिंग लेंथनिंग मेरे को अपने काम में प्रॉब्लम आती थी, इवन सिटिंग इन वन पोजीशन वो भी प्रॉब्लम करता था, तो वो सब अब रिलीफ हो गया एकदम ही। तो अब वॉकिंग भी मेरी वॉकर के साथ स्टार्ट हो गई है एंड वो डे बाय डे इंप्रूव हो रही है। तो बाकी डेली रूटीन में तो सब जो बैठ के जो लोग नॉर्मल लोग करते हैं वो मैं बिल्कुल सेम लेवल पे कर सकता हूँ, एक्सेप्ट जो अभी विदाउट असिस्टेंस वॉकिंग है वो ओवर टाइम। बोन ग्रोथ अभी अलाउ नहीं किया है, जैसे जैसे बोन ग्रोथ होगी वैसे वैसे वेट गेनिंग हो जाएगा। सो यू वांट टू गिव एनी सजेशन हु वांट टू डू लेंथनिंग, उनको किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए मेंटली और फिजिकली, तो मतलब कैसे प्रिपेयर करेंगे कराना चाहते हैं? तो पहले तो आप रिसर्च करो, प्लस अपनी एक्सपेक्टेशंस प्रॉपर रखो कि क्या चीज हो रही है। तो अगर आपको कुछ एक्सपेक्टेशंस पता है कि क्या पेनफुल है, कि क्या चीजें हो सकती है, लोग डर जाते हैं कि कुछ हो गया, पेन हो गई, उन्हें लग रहा है कुछ गलत हुआ, बट वो सब पार्ट ऑफ द जर्नी है, वो सब आपको पहले से पता होगा तो आपको माइंड में क्लियर रहेगा। प्लस फिजिकली आई वुड से कि स्ट्रेच करो, डिपेंडिंग ऑन आप टिबिया फीमर क्या करा रहे हो उसके हिसाब से स्पेसिफिक स्ट्रेचेस होंगी, तो वो यहाँ पे आके फिर इजी हो जाएगा मसल की स्ट्रेंथन करना। मतलब जितना बॉडी को पहले से प्रिपेयर कर लोगे तो वो इजी रहेगा, लेंथनिंग में पेन कम होगा, स्ट्रेचेबिलिटी बेटर रहेगी। तो और मेंटली तो यही है कि आपको मेंटली तो स्ट्रांग रहना ही पड़ेगा। प्लस इफ यू हैव सम एक्टिविटी जिसमें आप इन्वॉल्व रह सकते हो तो टाइम और इजीली कट जाता है। तो बाकी आई थिंक इट्स मैनेजेबल। अगर आपको चाहिए, आप एक्सपेक्टेशंस क्लियर है, मेंटली आप स्ट्रांग हो तो यू कैन डू इट। स्कार कंडीशन आफ्टर 4 मंथ, दिस इज वेयर नेल इंसर्टेड, जहाँ से नेल डालते हैं। ये इनके पिन कटिंग के स्कार है, जहाँ से पिन कटिंग हुआ है, ये बोथ साइड। ये ऑस्टियोटमी है जहाँ पे बोन ब्रेक करते हैं, और ये नेल लॉकिंग स्कार, अगेन हियर लोअर पिन स्कार, अदर लेग में भी सेम, जहाँ से नेल इंसर्ट हुआ है। ये बोथ साइड में पिन स्कार है जहाँ से इलीजारो फिक्सेटर को होल्ड किया था, और ये ऑस्टियोटमी स्कार, अगेन नेल लॉकिंग स्कार, ये पिन स्कार। तो ये डे बाय डे धीरे धीरे फेड हो जाएंगे, अदरवाइज इसके लिए अलग प्रोसीजर्स हैं स्कार रिमूवल।
ये था इनका अब तक का रिव्यू। 4 मंथ 6.5 सेंटीमीटर। जब ये कंप्लीट रिकवर हो जाएंगे, इनकी वॉक आ जाएगी, मे बी आफ्टर 6 मंथ और 1 ईयर वी विल पोस्ट हिज वॉकिंग रिव्यू, अगर ये अवेलेबल यहाँ पे हुए तो डेफिनेटली विल पोस्ट। जब के लिए अगर आपकी और कोई क्वेरी है रिगार्डिंग लिम्ब लेंथनिंग, लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन, तो आप हमारे चैनल पे दिए गए नंबर पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं।